सिविल इंजीनियरिंग से अगर आप गेट एग्ज़ाम लिख रहे हो और आप ये जानना चाहते हो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर हमें कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर्स छोड़ने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। क्योंकि शायद आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सर जी सिलेबस के अंदर तो ये टॉपिक नहीं दिया है, तो इसको नहीं पढ़ कर जाते हैं और एग्ज़ाम में वही सवाल प्रकट होते हैं। सभी कुछ डिटेल में आज बात करेंगे। तो आप देख सकते हो गेट 2024 आईआईएससी बैंगलोर से मैंने ये ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड किया है और कुछ मार्किंग्स मैंने की है। तो चलिए डाइव इन करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहला चैप्टर लीनियर अलजेब्रा, फिर है कैलकुलस, फिर है डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर है प्रोबेबिलिटी और फाइनली न्यूमेरिकल मेथड। तो देखने के लिए तो ये 5 चैप्टर ही हमें दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर जी आपके कोर्स के अंदर जाएंगे, वही जो 5 आपने नाम लिए हैं वो हम क्लासेस देखेंगे, बाकी हम छोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं है, इतना भी इजी नहीं है। क्योंकि सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट लीनियर अलजेब्रा के अंदर आप सिर्फ 3 टॉपिक देख पा रहे हो। मैट्रिक्स अलजेब्रा यानी बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसके अंदर डिटर्मिनेंट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज सब कुछ आ गया, ठीक है। फिर सेकंड है हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और तीसरा है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो शायद आप सोच रहे होंगे कि सर जी रैंक कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, तो पढ़ना ही नहीं है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर बाय डिफॉल्ट रैंक कॉन्सेप्ट आ गया। फिर आप सोच रहे होंगे सर वो एलयू डीकम्पोजिशन वो तो है ही नहीं, वो पढ़ना ही नहीं है। और वेक्टर स्पेसेस तो कहीं पर भी नहीं है सर, हमने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, तो ये सारे टॉपिक्स हम छोड़ दे। हाँ तो सुन लो यार, अगर आप डीकम्पोजिशन और वेक्टर स्पेसेस छोड़ोगे तो ये सबसे बड़ा ट्रैप होगा आपके लिए। क्योंकि गेट 2023 का अगर आप क्वेश्चंस चेक करो, आप ही के सिविल शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों अगर आप चेक करो, तो ये दोनों टॉपिक से सवाल पूछे गए थे। इसलिए आप इसको छोड़ नहीं सकते। समझ में आ रही है बात? और अगर बात समझ में आ रही है तो कंक्लूजन ये हुआ कि मेरे कोर्स के अंदर आप जाओगे और लीनियर अलजेब्रा का जो 10 लेसन्स मैंने करवाया है पूरा का पूरा आप देखोगे, कुछ भी छोड़ोगे नहीं। फिर ये भी मत कहना कि सर केली हैमिल्टन थ्योरम नहीं है, वो पूछ लेंगे, इसलिए पूरा देखना है, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा 10 वीडियोस पूरी क्लास देखनी है। अब आगे कैलकुलस के अंदर हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। देखो कैलकुलस के अंदर सब कुछ है जो मैंने आपको क्लास के अंदर यहाँ पर पढ़ाया है। 12 वीडियोस 12 लेक्चर्स पूरा का पूरा आपको देखना है, कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है, क्योंकि ये रहा कैलकुलस का पोर्शन। फिर आप सोच रहे होंगे कि सर जी इसमें तो पूरे के इसमें वेक्टर कैलकुलस तो दिया ही नहीं है। देखो हेडिंग में कहाँ पर है, तो ये जो पिंक रीजन मैंने मार्क किया ना, वही आपका वेक्टर कैलकुलस है। ये हिडन में दे देते हैं, कैलकुलस के अंदर हिडन सा वेक्टर कैलकुलस, जबकि ये अलग से चैप्टर होना चाहिए, पर इन्होंने ऐसे कंबाइन कर दिया। तो इसलिए जब आप मेरे कोर्स में जाओगे, कैलकुलस के अंदर मैंने वेक्टर कैलकुलस हिडन छुपाया नहीं है, मैंने अलग से ही घोषित कर दिया कि भाई साहब वेक्टर कैलकुलस का ये रहा आपका क्लास, पूरा फोल्डर, ये पूरा का पूरा पढ़ो और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चल तो पूरा करना है, उसके अंदर भी कुछ छोड़ना नहीं है। भले आप कहो कि सर बेसिक्स ऑफ वेक्टर कैलकुलस तो लिखा नहीं है, उसके बिना एडवांस चीज़ें कैसे पढ़ पाओगे जी, इसलिए पूरा देखना। जब मैं कहूँगा कि ये छोड़ना है तब आप छोड़ना, जब मैं नहीं कह रहा हूँ तो आपको खुद से नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सब कुछ आपको पढ़ना है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स मैंने क्रिएट किया है उसके अंदर दोनों मिक्स है। अगर आप ऊपर वाले लेक्चर्स देखोगे तो ये आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी मैंने इसी के अंदर जोड़ दिया है, ठीक है। तो पूरा आपको फोल्डर देखना है। और ये हो गया हमारा थर्ड चैप्टर। अब थर्ड चैप्टर के अंदर अगेन एक पिंक रीजन जो है हिडन चैप्टर, फूरियर सीरीज कोई भी पीडी के अंदर नहीं आता। फूरियर सीरीज इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्म थियरी, इसलिए जब आप मेरे कोर्स के अंदर जाओगे तो ट्रांसफॉर्म थियरी ओपन करना, लेक्चर्स ओपन करना, लैपलेस ट्रांसफॉर्म भले आप पढ़ो, बट ये फूरियर सीरीज पार्ट 1 पार्ट 2 और उसके PYQ जरूर आपको देखना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म थियरी के अंदर फूरियर सीरीज है, तो मुझे लगता है ये बात भी आपके लिए क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये तो पूरा ही करना है, इसमें तो कोई भी रियायत आपको नहीं मिलेगी। और लीनियर रिग्रेशन भी है, तो वो भी आपको पढ़ना है। कोई सब्जेक्ट्स या कोई ब्रांचेस के अंदर लीनियर रिग्रेशन कोरिलेशन नहीं है ना, तो आपके लिए अच्छी चीज़ है, बट सिविल वालों के लिए तो वो भी पढ़ना है। और फाइनली हमारा 5th चैप्टर है न्यूमेरिकल मेथड, वो भी पूरा करना है। जो फोल्डर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे न्यूमेरिकल मेथड में 10 वीडियोस पूरे के पूरे आपको करने हैं, ठीक है। अच्छा क्या चीज़ें ओमिट है सर जी? फिर ओमिट है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, 1 इंच भी आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल नहीं देखना है, वो पूरा फोल्डर ही आप डिलीट कर दो आपके माइंड से, ठीक है। लैपलेस ट्रांसफॉर्म भी आपको नहीं पढ़ना है, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ओमिट हो गया, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ओमिट हो गया। हाँ अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपको कई कोर सब्जेक्ट्स में है तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है, उस हिसाब से फिर पढ़ लेना। पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म नहीं है, ये बात पक्की है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया दैट
इन टोटल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मैंने 8 चैप्टर पढ़ाए हैं, उसमें से एक चैप्टर तो पूरा ओमिट है जो है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और जो ट्रांसफॉर्म थियरी है उसमें से 50% आपको पढ़ना है, 50% छोड़ना है, यानी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म छोड़ना है, फूरियर सीरीज पढ़ना है। उसके अलावा तो सब कुछ आपको करना है, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, कोई टॉपिक आपको छोड़ने नहीं है। तो मुझे लगता है आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि सिविल के अंदर हमें क्या चीज़ें पढ़नी है और कैसे ये ट्रैप क्रिएट कर देते हैं अगर आपको कोई सही ढंग से सिलेबस ना बताए तो। ठीक है, बाकी तो मैंने बता दिया है। सो बेस्ट ऑफ लक, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या बाय।